हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक पिकर्स क्लब। नॉर्मली परफॉर्मेंस समरी मैं वीकेंड में देता हूं, बट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन येस्टरडे और जिस तरह से मार्केट फॉल किए, जो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड भी था, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि मैं आज ही इसकी समरी, अपनी परफॉर्मेंस समरी यहाँ पे चैनल की दे दूँ। बिकॉज कल क्या हुआ है कि जितने भी अपने स्टॉक्स थे सब ने अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस को हिट कर दिया, एंड दैट इज़ वाई वी मूव्ड आउट ऑफ दोज काउंटर्स। सो जैसे ही स्टॉप लॉसेस हिट करते हैं हम लोग उन शेयरों से बाहर निकल जाते हैं। कल मैंने ल्यूपिन और एरिस पे भी एक कॉल दिया था, तो आप देखोगे ल्यूपिन भी कल ही मैंने एग्जिट कर दिया बिकॉज अपने स्टॉप लॉस को उसी दिन हिट कर गया। सो विद इन वन डे वी हैड अ 4% फॉल, बट डिसिप्लिन सजेस्ट कि अपने लोग इससे बाहर निकल जाएं। हम लोग एक बार ये समझ में आ जाता है कि पोजीशन अपने अगेंस्ट जा रही है बिकॉज ऑफ द मार्केट मूवमेंट, वी शुड बी आउट ऑफ इट इवन दो द पैटर्न्स आर गुड। सो कल अगर आप देखोगे 22 दिसंबर को सारे अपने जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं सब के सब हिट कर गए। एंड सिंस हम लोग ऑटोमेटेड स्टॉप लॉसेस पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो ट्रिगर हो जाते हैं इवन इफ़ यू डू नॉट वांट दैट। तो इसीलिए मैं ऑटोमेटेड स्टॉप लॉसेस यूज़ करता हूँ सो दैट मेरी जजमेंट बीच में नहीं है, अदरवाइज आप मार्केट के सेंटिमेंट के साथ थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हो। सो आज की डेट में अगर देखेंगे तो एक भी एक्टिव पोजिशंस नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी एक्टिव पोजिशंस। आगे क्या करना है with all the cash that we have in hand, that will completely depend on how the nifty moves। उसकी एनालिसिस मैं अपने एक सेक्शन में, प्लेलिस्ट में आप देखोगे निफ्टी की भी एनालिसिस में रेगुलर देता रहता हूँ, आज की भी मैंने दी है, आप उसको देख सकते हो कि कहाँ मैं 13,450 को एक पाइवट बना के चल रहा हूँ, जिसके बाद हम लोग कुछ कॉल लेंगे। बट टिल द मार्केट डज नॉट सजेस्ट कि अपने को लेना चाहिए स्टॉक्स, अपने लोग अभी स्टॉक्स में नहीं एंटर करेंगे। एंड हेंस जो अभी रिटर्न समरी है, दिस इज़ कम्प्लीटली रियलाइज रिटर्न समरी। सो आप देखोगे टोटल मिला के हम लोगों ने 17 शेयर्स में पोजीशंस बनाई थी। इफ़ अज्यूमिंग कि सब में हम लोगों ने 1-1 लाख रुपया लगाया, वी एंडेड फ्रॉम नवंबर 1 टिल टुडे व्हेन वी आर सिटिंग विथ 100% कैश, वी हैव एंडेड विथ अ नॉशनल गेन ऑफ 157-161, जो कि 9.2% होता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ साइकिल। 22 डेज़ का एवरेज इन्वेस्टमेंट हुआ इन शेयरों का, और हम लोग का एनुअलाइज रिटर्न 152% पे जाके एंड हुआ। तो आप देखोगे कि जब मैंने सैटरडे को जब ये समरी दी थी तो ये रिटर्न रफली 13.4% था। तब भी मैंने कहा था कि ये इंडिकेटिव रिटर्न है और इसके बाद जब एक्चुअल में हम लोग निकलेंगे तब ये बहुत चेंज हो जाएगा। सो बिकॉज वी ट्रेल्ड आवर गेंस, हम लोगों ने अपने गेंस को ट्रेल करते रहे तो हम लोग ज़्यादा देर राइड कर पाए। यही ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट में कि जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स हों उनको बढ़ाते जाएँ, लॉसेस को कम से कम रखें। तो एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है, अगर आप ये पूरा चार्ट देखोगे, इसमें खाली एक शेयर है ल्यूपिन जिसमें हम लोगों ने अराउंड 4% का लॉस इनकर किया है। अदर देन दैट बहुत कम लॉसेस हम लोगों ने इनकर किया, एंड दैट इज़ वाई वी हैव कम अप विथ दिस काइंड ऑफ रिटर्न। अदरवाइज कल ऐसा मार्केट था जिसमें अगर डिसिप्लिन नहीं होता हमारे जितने भी रिटर्न्स हैं सारे वाइप आउट हो जाते। दैट इज़ हाउ द ट्रेडिंग हैज़ टू बी डन। दिस इज़ द बेसिक लॉजिक ऑफ ट्रेडिंग। देखिए इसमें कोई भी एफ मैंने यूज़ नहीं किया, कोई भी मैंने लेवरेज नहीं की, और ये पोजीशन जो 17 लाख की मैं बता रहा हूँ ये भी देखिए नॉशनल है, बिकॉज एक शेयर से निकलते हैं दूसरे में एंटर करते हैं, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत ज़्यादा मार्केट में थे नहीं। तो इवन इफ़ यू हैव अ कैपिटल लेस देन 10 lakhs, आप आराम से ये सारी स्ट्रैटेजीज जितनी भी मैंने दी आराम से फॉलो कर सकते थे और ये रिटर्न बना सकते थे, बिकॉज दी 17 शेयर्स वर नॉट टेकन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे अशोक लेलैंड है, 1 नवंबर को एंटर किए, 25 नवंबर को ये कैपिटल खाली हो गई। HDFC लाइफ 3 नवंबर को एंटर किया, 18 नवंबर को ये कैपिटल खाली हो गई। तो अब ये जो खाली हुई हम लोग वापस कहीं और डिप्लॉय कर सकते हैं, जो भी हम लोग को 18 नवंबर के बाद कोई स्टॉक आईडी आई। दैट इज़ हाउ आई ऑल्सो यूज़ माई कैपिटल। तो यहाँ पे कोई लेवरेज नहीं है, कोई फ्यूचर ऑप्शंस नहीं, कोई रिस्क नहीं, आपको कोई खतरा नहीं, और आप बहुत ही पीसफुल वे से ये ट्रेडिंग कर सकते हो। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव इन दिस चैनल कि मैं आपको पीसफुल ट्रेडिंग कैसे होती है वो दिखा रहा हूँ। ऑब्वियसली फ्यूचर ऑप्शंस के अपने फ़ायदे नुकसान है, बट दिस इज़ सजेस्टेड फॉर समवन हु इज़ जस्ट टेकिंग अ पोजिशन इन अ कैश मार्केट, जहाँ पे आपको लेवरेज नहीं यूज़ करनी है, मन की शांति है, अच्छे से ट्रेड कीजिए विदाउट एनी टेंशन, एंड जो स्टॉप लॉसेस है उसको रिस्पेक्ट कीजिए। एंड वी हैव कम अप विद दिस काइंड ऑफ रिटर्न, और यही हर साइकिल में हम लोग रिपीट करते रहेंगे। थैंक यू।